ईरान किसी भी सूरत में झुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट आ गया था कि ईरान को खुद सुपुर्दगी करनी पड़ेगी, ईरान को समर्पण करना पड़ेगा, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि हम ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले। हम ऐसी धमकियों से इसलिए नहीं डरते कि हमें मौत का खौफ नहीं है। हमारी जान जो है उसकी कोई खास वक्त नहीं है, ये जान अल्लाह की दी हुई है, वो जब चाहे ले ले। तो कहने का मतलब यह है कि जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी इस्राइल की जानिब से या उसकी तमाम हलीफ जो दूसरे ममालिक हैं अमेरिका की जानिब से, फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि कोई दबाव काम नहीं आ रहा है। खामनेई ने जो कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि द अमेरिकन शुड नो द इरानियन नेशन विल नॉट सरेंडर। ये अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरानी नेशन यानी ईरान या ईरानी कौम सरेंडर नहीं करने वाली है। एंड एनी इंटरवेंशन बाय द यूएस विल बी मेट विद अ फोर्सफुल रिस्पांस एंड इररिपेयरेबल डैमेज। और अगर सीधे सीधे अमेरिका इस मामले में मुदाखलत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और इसका यह ऐसा जवाब होगा जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। अब आप सोचिए कि इसराइल की यह कोशिश है कि लगातार वो इसराइल चाह रहा है, चूंकि इसराइल का इतना नुकसान हो चुका है, इसराइल की न सिर्फ साख को धक्का पहुंचा है बल्कि इसराइल की आवाम की नजर में नेतन्याहू या इसराइली जो क़यादत है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जो नजारा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अपने हर वीडियो में आपको यह बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान के हमलों ने इसराइली को या इसराइली हुकूमत को नाको चने चबवा दिया है। काफी मुश्किल हालात में है इसराइली लोग हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे होंगे, किसी तरह से वो बस चाह रहे हैं कि वो बच जाएं, उनकी जान बच जाए। और लगातार ये जो ईरानी अफवाज हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आप तेल अवीव को खाली कर दो, आप हाइफा को खाली कर दो। कहां तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था, कहां तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि तेहरान खाली कर दीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि इसराइल के लोग अपने घरों को छोड़ते नजर आ रहे हैं। इसराइल के लोग तेल अवीव में अपने घरों को छोड़ रहे हैं, इसराइल के लोग हाइफा में, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा लेकिन काफी लोग हाइफा में अपने घरों को छोड़ते नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। हालांकि कई बार तो यह भी सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया का चूंकि जमाना है तो बहुत तरह से क्लिप्स सामने आ जा रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पूरी तरह से सेंसरशिप की कोशिश है कि ईरान के जो हमलों में इसराइल की तबाही हो रही है वो दुनिया के दूसरे हिस्से तक ना पहुंच पाए या कम से कम पहुंचे। उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सच्चाई पहुंचनी चाहिए लोगों तक, और इसके लिए वो ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सच्चाई बता रहे हैं। आपको हम जल्दी ये बता देते हैं कि खामनेई जो स्पिरिचुअल लीडर हैं ईरान के, उनका सीधा यह कहना है, अली खामनेई का जो 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं, आप उनके लहजे को देखिए। आपने जब भी उनकी तस्वीरों को देखा होगा, उनके वीडियोस देखे होंगे, बहुत खामोशी से वो अपनी जो बात कहते हैं। उनका कहना है ये जान की वक़्त क्या है, ये हर इंसान दुनिया में आया है, वो दुनिया में आया है तो उसको जाना ही है, लेकिन हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, हम अपने हक के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम इंसाफ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम दूसरे की शैतानी हरकत के जवाब में लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें कोई मौत से डरा नहीं सकता, हमें मौत से कोई डरा नहीं सकता। हम सिर्फ डरते हैं तो अल्लाह से। ये खामनेई का बयान सामने आया। एक और स्टेटमेंट आपको बताता हूं, उनका कहना है कि वॉर विल बी मेट विद वॉर, यानी अमेरिका के आंखों में आंख डालकर खामनेई ये बताना चाह रहे हैं कि हम धमकी से डरने वाले नहीं है। वॉर विल बी मेट विद वॉर, अगर जंग होगी तो जंग का जवाब जंग है। बॉम्बिंग विद बॉम्बिंग, बमबारी है तो बमबारी का जवाब बमबारी से दिया जाएगा। एंड स्ट्राइक विद स्ट्राइक, हमले होंगे तो हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। ईरान विल नॉट सबमिट टू एनी डिमांड्स और डिक्टेट्स, ईरान किसी भी दबाव में या किसी भी तरह की धमकी में ईरान घुटने नहीं टेकने वाला है। ईरान को आप समझ नहीं पाए, ईरान की तारीख पढ़िए, ईरान की तारीख देखिए। किसको बताया जा रहा है? ये दुनिया के उन ममालिक को बताया जा रहा है जिसे पूरी दुनिया सुपर पावर मानती है। उसे ईरान के नेता, ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनेई क्या कह रहे हैं कि आप ईरान की जरा तारीख पढ़िए, देखिए ईरान ने कभी खुद सुपुर्दगी नहीं की है, ईरान ने कभी घुटने नहीं टेके हैं और इस बार भी नहीं टेकेगा।
अमेरिका को वो आंखों में आंखें डाल के बता, अमेरिका की धमकी का, यानी कि जो अमेरिकी सदर की तरफ से जो बयान आया है उसकी धमकी, वो जवाब ये दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने किसी तरह से इस पूरे मामले में मुदाखलत की, बल्कि इससे पहले ईरानी अफवाज का ये भी बयान आया था कि चूंकि इसराइल ने पहले हमला किया है ईरान पर, इसलिए ईरान को यह हक हासिल है कि वो अपने दिफा में, वो अपने कौम के हिफाजत में, वो अपने मुल्क की हिफाजत में जवाब दे। और हम, यानी ईरान का कहना है कि हम जवाबी हमला कर रहे हैं। उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर हमारे जवाबी हमले को इस्राइल पर रोकने में कोई मदद करेगा तो उसे भी हमारे हमलों का निशाना बनना पड़ेगा। खामेनी ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका किसी तरह से अगर इस हमले में शामिल होता है तो जितने भी अमेरिकी तंसीबात या मफादात हैं पूरे मिड ईस्ट में, यानी मध्य पूर्व एशिया में, वहां पर उससे अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक बात अहम आपको बता दें कि ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसका ये स्टेटमेंट है कि एनी अमेरिकन इंटरवेंशन वुड बी अ रेसिपी फॉर ऑल आउट वॉर इन द मिडिल ईस्ट, यानी किसी भी तरह की मुदाखलत अगर जो इसराइल चाहता है कि अमेरिका करे उस तरह से अगर होगी तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पूरे मिड ईस्ट में एक जंग के फैलने का ये एक वजह बन जाएगा, उसका ये मवाद बन जाएगा। तो ये पूरी तरह से आप देखिए कि इस तरह से लगातार इसराइल पर न सिर्फ हमले हो रहे हैं, छठे रोज हो चुके हैं, जुमे को यह हमला शुरू हुआ था, उसके बाद से इसराइल पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान हर हमला तेज से तेज तर कर रहा है। उसने मिसाइलों की तादाद कम की लेकिन मिसाइल ज्यादा ताकतवर मिसाइल दागे, और इस तरह से दागे यहां तक कि एक रिपोर्ट आई थी कि ईरानी मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आई थी कि ईरान का यह कहना था कि हमने जो आयरन डोम जो है इसराइल का अपने दिफा के लिए, हमने उसे हैक कर लिया है। हमने पहले भी आपको बताया था, और नतीजा क्या था, हमने कई वीडियोस आपको दिखाए हैं कि जब जो आयरन डोम यानी कि जो मिसाइल इंटरसेप्टर होता है, जो वहां पर आने वाले किसी भी फाइटर जेट को या मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही मार गिराता है, तो ये जो निजाम इसराइल के पास है, ये जो डिफेंस सिस्टम है, उसमें क्या हुआ है कि इसराइली आयरन डोम की जो मिसाइल हैं वो हवा में उड़ तो रहे हैं लेकिन वापस अपना निशाना भटक रहे हैं और वापस अपनी ही जमीन पर, अपने ही शहर में गिर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। तो यह भी नजारा देखने को मिला है। तो यह कहा गया है कि अभी तक तो हमने सिर्फ जवाब दिया है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ईरानी अफवाज का कहना है कि अभी तक तो हमने सिर्फ जवाब दिया है, अभी सजा देना बाकी है। हम सजा देकर रहेंगे इसराइल को उसकी गलती की। इसराइल ने ऐसी गलती की है, इसराइल ने ऐसा जुर्म किया है कि बगैर उसके सजा दिए हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको यह बता दें कि जो एक बड़ा खतरा इस वक्त आ गया वो ये है कि कई इसराइली अजायब घर, जी हां, कई ऐसे इसराइली म्यूजियम्स हैं जो अजायब घर है जहां पर जो नवादरात रखे गए हैं, तो उन नवादरात को अब वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। क्यों? ये डर बता रहा है इसराइली अवाम का, ये इसराइली अवाम का खौफ जाहिर कर रहा है कि कितना डर गए हैं वो, खौफ में हैं, हिल गए हैं अंदर से। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसराइल की सरजमीन पर, तेल अवीव में, हाइफा में, यरूशलेम में और मिडिल ईस्ट के जो मकबूजा इलाके हैं, खासतौर से फिलिस्तीन के आसपास के उन इलाकों पर कोई किसी दूसरे मुल्क का मिसाइल आकर गिर जाएगा। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो उनका जो उनकी जो यकीन है वो हिल गया है अंदर से। इसराइलियों का यकीन बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। नतीजा यह है कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे जो म्यूजियम्स है, जो अजायब घर है, जहां पर नवादरात हैं, उन नवादरात को मुंतकिल किया जा रहा है सेफ जगह पर। अब आप देखिए, इससे अंदाजा कीजिए कि क्या हालत हो गई इसराइल की। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान में जो फौजी कार्रवाइयों से हुकूमत की तब्दीली बड़ी गलती होगी। यानी कि अब आपको यह बताना चाह रहे हैं कि शायद इसराइल और उसके जो हलीफ ममालिक हैं उन्होंने यह सोचा होगा कि जब ईरान पर इस तरह का हमला होगा, जो इसराइल ने पहला हमला किया था तेहरान में, और उस हमले में कई ईरान के जो आला फौजी अफसरान और कुछ न्यूक्लियर साइंसदान भी की मौत हो गई थी, तो यह शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस हमले के बाद ईरान बिल्कुल जो है वो सरेंडर कर देगा। लेकिन छोड़िए सरेंडर की बात तो दूर है, ईरान तो अब दुनिया की सुपर पावर समझे जाने वाले मुल्क की सदर को ईरान के अली खामेनी ये कह रहे हैं कि हम तो हुसैनी हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो हुसैनी हैं, हमें मौत से कभी डर नहीं है, हम तो हमेशा हक के लिए जान देने का शेवा हमारा रहा है। कहते हैं ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। आप तो जानते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है, ये तारीख क्या है। तो उस तारीख के साथ, उस यकीन के साथ इस ईरान के जो लीडर हैं, जो अफवाज हैं, वो उनका ये दावा है कि हम मरने से नहीं डरते, लेकिन वो ये धमकी दे रहे हैं कि हमें धमकी ना दें, लेकिन हां, अगर आपकी धमकी वो सच साबित होती है तो हम उसका जवाब उसी अंदाज में देंगे। ये कौन कह रहा है? ये ईरान कह रहा है।
अब आपको एक और चीज बता दें कि किस तरह से इस्राएल के जो हलीफ ममालिक है उनका रुख बदल रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ईरान में फौजी कार्रवाइयों से हुकूमत की तब्दीली बड़ी गलती होगी। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों। आपको याद होगा अभी G7 में फ्रांस भी वहां शामिल हुआ था। तो इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं कि अगर किसी तरह के ईरान में कुछ अगर फौज की कार्रवाई करके फौजी कार्रवाई के नतीजे में वहां कुछ अगर रिजीम चेंज करने या कुछ वहां पर हालात बदलने की कोशिश होती है तो ये एक बड़ी गलती होगी। ऐसा करना सही नहीं होगा और ये शायद बातचीत के जरिए से ही सुलझाया जा सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर मामला हो या रिजीम का मामला हो। ये कौन कह रहा है? इमैनुअल मैक्रों। कि उनका नजरिया बदला है? आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे काफी कुछ नजरिया बदला है। नजरिया सिर्फ ईरान का नहीं, नजरिया ईरान के हरकत और ईरान की जो जवाबी कार्रवाई के बाद करारा जवाब देने के बाद नजरिया फ्रांस का भी नहीं बदला। नजरिया बदला है किसका? बर्तानिया का भी। बर्तानिया का नजरिया क्या आपको बताता हूं। बर्तानिया के जो वजीर दिफा है उनका नाम है जॉन हेली। उनका क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पूरे खित्ते के लिए खतरनाक लम्हा है। ये जॉन हेली कह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता मिड ईस्ट में जो हालात बदल रहे हैं वो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक लम्हा है। ऐसे में बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। वो ये कहते हैं कि बरतानी हुकूमत ने हमेशा इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ की हिमायत की है और इसे ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा करता है। अंदाजा कीजिए, यानी कि इसराइल जिसके साथ ऐसे ममालिक है जो सब न्यूक्लियर पावर है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पेशेंस से काम, तहम्मुल से काम और थोड़ा सोच समझ के। यानी कि उनको भी लग रहा है कि ईरान से पंगा लेना या ईरान को कमजोर समझना कहीं ना कहीं ये एक गलती थी, क्योंकि ईरान, देखिए मैं पहले बता चुका हूं, अभी एक ऐसा दौर है कि जब सिर्फ कोई एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ता, एक देश के पीछे स्ट्रैटेजिकली कई देश होते हैं और कई देश जब खुलकर सामने आ जाते हैं तो फिर भी तभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया दो ऐसे हिस्सों में बढ़ जाती है जिसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो ये पता है इसराइल के तमाम हलीफ जो ममालिक है उनको, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, सबको पता है। तो इसलिए अब बर्तानिया का भी कुछ इस तरह का ख्याल आ रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। फ्रांस का भी ख्याल ये आ रहा है कि डायलॉग होनी चाहिए। बदाब्ता G7 की जो बैठक हुई वहां पर ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि उनका कहना है कि हम इसराइल के साथ तो हैं, लेकिन इस पूरे खित्ते के अमन और शांति के लिए बेहतर ये होगा कि डायलॉग, तो डायलॉग की बातचीत पर भी ये बात बनने की कोशिश हो रही है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो जितने हल्के में ईरान को लिया जाने वाला था या लोग ले रहे थे खासतौर पर ममालिक, ऐसा मामला नहीं है। एक और आपको बताते हैं एक रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि ईरानी हुक्काम ने कहा है कि अगर अमेरिका इसराइल की जौहरी तंसीबात के खिलाफ मुहिम में शामिल हुआ, जौहरी तंसीबात यानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमलों की तैयारी कर रहा है और वो करेगा। ये आपको मैंने बता दिया। एक आपको ये बताते हैं किस तरह से जो मईशत है, यानी इसराइल की इकोनॉमी वो बिल्कुल डगमगा गई है। इसराइल की इकोनॉमी चरमरा गई है, डगमगा गई है, चूंकि हाइफा जो पोर्ट सिटी है उस पर 30% से ज्यादा का नुकसान हुआ है, रिफाइनरी में काफी बड़ा नुकसान हुआ है, एयर बेसिस में तमाम एयर बेसिस तो नहीं, कई एयर बेसिस में तकरीबन 20 से 30% का नुकसान हो चुका है। और इन सब के बाद जो इसराइली अवाम है, जो उसे लगता था कि जंग क्या होती है, उन्होंने कभी उसको महसूस नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने गजा में बम बरसाए थे। लेकिन अब यहां देखिए क्या हालात है, अब उनको लग रहा है कि ये तो काफी खतरनाक है, तो उनकी हालत खराब हो रही है। अब रिपोर्ट से आ रही है कि मईशत जो है इसराइल की वो काफी लड़खड़ा गई है और इसके नतीजे में जो है बेरोजगारी जो है वो बढ़ने का खदशा है। एक और अहम बात बताते हैं, ये ईरान का दावा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने 5वां F-35 इसराइल का फाइटर जेट को मार गिराया है। यह ईरान का दावा है। ईरानी गवर्नर ने यह ऐलान किया है कि इसराइल F-35 लड़ाका तैयार तेहरान के जुनूब मशरिक यानी कि साउथ ईस्टर्न में तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ शहर विरामीन के करीब मार गिराया गया। और इससे ये बात सामने आ रही है कि ये इससे पहले 4 और मार गिराए गए हैं। ये 5वां F-35 फाइटर जेट है। ये ईरान का दावा है। दावा कौन कर रहा है? ईरानी गवर्नर है हुसैन अब्बासी, उनका यह दावा है। तो ये काफी अहम है। और दूसरी एक बात आपको यह बताना चाह रहा था कि किस तरह से जो माशी नुकसान हुआ, ये जरा सुनिए कि इसराइल इकोनॉमिकली कैसे डगमगा गया है। जो जितने इसराइल के जो अहम तंसीबात उससे जब हमले हुए हैं, उसके बाद से ईरान इसराइल के जो दारकूमत पर तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से जो हमला हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, इसके नतीजे में जो है अब तक 12,000 से ज्यादा अफराद ने माली नुकसानात के इजाले के लिए दरख्वास्त जमा की है कि हमारा बहुत माली नुकसान हुआ है, हमें उसकी भरपाई की जाए। 12,000 से ज्यादा लोगों ने, जो इसराइल की पूरी आबादी कितनी है, लगभग 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास है, तो उसमें से 12,000 अगर लोग ये कहते हैं तो उससे आप अंदाजा कीजिए कितनी ये सीरियस बात है। यानी दोनों तरफ से जारी शदीद जंग के दरमियान इसराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसराइल के दिफाई बजट में बेपनाह इजाफा किया गया है। अब आप अंदाजा कीजिए इससे
से कितना डर है उसमें। तो ये जो बता रहा है कि कैसे उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को ईरान के साथ जंग के पहले 48 घंटों में $1.45 बिलियन से $5.5 बिलियन तक खर्च करना पड़ा था। और इससे यह बताया जा रहा है कि जो मईशत है वो बिल्कुल लड़खड़ा गई है। बात ईरान के साथ जंग में इसराइल की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कारखाने बंद और दुकानों के शटर पर ताले लगे हैं। इसराइल के वज़ारत खाना के मुताबिक हुकूमत को हर 1 लाख रिजर्व फौज पर 7 करोड़ बतौर तनख्वाह खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरह के इतलात हैं कि इसराइल मोरली साइकोलॉजिकली जो इसराइली अवाम है वो ईरान से कहीं ना कहीं डर और खौफ में है, नींद नहीं आ पा रही, उन्हें सही से सो नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका खुलकर सामने आने का इशारा ऐसा दे रहा, कई मूवमेंट ऐसे हुए हैं कि जो फ्यूल टैंकर है वो अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। चूंकि आपको याद है कि रिफाइनरी में जब हमला किया गया था इसराइल के, तो उसके बाद इसराइल के अपने जो लड़ाका तैयार उनके लिए ईंधन भरना काफी मुश्किल हो गया था। तो ये मूवमेंट्स की बात सामने आ रही है कि ये बताया जाए प्रेशर टैक्टिक्स है। देखना ये होगा कि क्या होता है, चूंकि ईरानी पेशवा, ईरानी जो रूहानी लीडर है अली खामेनी, उनका कहना है कि हम किसी धमकी से नहीं डरते, हम तो हुसैन के मानने वाले हैं। कत्ले यजीद असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस तरह की हम ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं और हम मौत से नहीं डरते। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आप हम पर हमला करोगे तो हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा, बमबारी का जवाब बमबारी से दिया जाएगा, और जो भी आप इकदाम करोगे उसका जवाब उसी अंदाज में देंगे।